बादशाह ने सिपाहियों को नेहा और उसके वालिदैन को बिला लाने का हुक्म दिया। नेहा का बाप गरीब मगर इज्जतदार आदमी था। महल में पहुंचकर उसने हैरत और खौफ से चारों तरफ देखा। बादशाह ने नेहा के सामने आने पर मुस्कुराकर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम महल में रहो, बतौर शाही निगहदाश्त की जिम्मेदार, और कुछ अरसे बाद तुम्हें रानी बना दूंगा। नेहा के वालिदैन के चेहरों पर खुशी और खौफ दोनों झलक रहे थे। बादशाह का यह कहना था कि जैसे जमीन अपनी जगह से हल गई हो। नेहा खामोश खड़ी रही, लेकिन हुजूर, मैं महल में। नेहा की आवाज़ लरज़ गई। बादशाह ने यकीन से कहा, हाँ, तुम वो हो जिसने मुझे जिंदगी दी है। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। ये सुनते ही महल में खड़े जरियान के दिल पर छुरी चल गई, मगर चेहरा फिर भी वफादारी का आईना था। नेहा ने खामोशी से बादशाह की तरफ देखा और जवाब दिया, हुजूर, मैं आपका एहतराम करती हूं, आपका हुक्म सर आंखों पर है, मगर मेरा दिल वो महल और शाही जिंदगी के लिए नहीं बना। मैं एक आम लड़की हूं, मुझे डर है कि मैं ये जिम्मेदारी निभा नहीं सकूंगी। बादशाह हैरान हुआ, जिंदगी में पहली बार किसी ने इसका ऐसा फैसला खिले लफ्जों में चैलेंज किया था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, जो कुछ तुम चाहोगी मिलेगा। नेहा की आंखों में नमी उभर आई। वो मोहब्बत, इख्तियार, तख्त, सब की अपनी जगह है हुजूर, मगर मैं अपनी आज़ादी और सादगी नहीं छोड़ सकती। वो बादशाह का दिल पहली बार लर्जा। इसने देखा कि ये लड़की दौलत की भूख नहीं रखती सा। नेहा के इनकार के बाद बादशाह बेचैन हो गया। इसने जरियान से राय मांगी और वो मुझे क्यों कबूल नहीं करती, आखिर वजह क्या है? जरियान ने पहली मर्तबा हिम्मत जमा करके कहा, बादशाह सलामत। शायद इसके दिल में कोई और हो। बादशाह चौंका, क्या तुम्हें इल्म है कौन है वो? जरियान खामोश रहा, मगर बादशाह उसकी आंखों में सब पड़ चुका था। वो तुम्हारे लिए। जरियान ने पहली बार सर झुकाकर एतराफ़ किया, जी, मगर मैंने कभी इजहार नहीं किया, मैंने कभी इसे नहीं छुआ, मैंने इस मोहब्बत को अपने दिल में ही रखा, मगर वो मोहब्बत मेरी कमजोरी भी है और ताकत भी। अगर अब चाहीं तो मैं आज ही मुख छोड़ दूंगा। बादशाह का दिल दहल गया। इसका सबसे करीबी शख्स, इसका भाई, इसकी फरमाबरदारी के बावजूद अंदर से टूटा हुआ। कहानी अगले दिन बादशाह ने नेहा को अकेले में बुलाया। ये मैंने सुना है तुम्हारे दिल में किसी और के लिए जगह है, क्या ये सच है? नेहा खामोश रही। बादशाह ने नरमी से पूछा, क्या वो जरियान है? नेहा के चेहरे पर खौफ और हैरत दोनों फैल गए। आपको कैसे मालूम? बादशाह के लिए यह जवाब काफी था। नेहा ने हिम्मत करके बताया, मैं जरियान को देखकर मोहब्बत में नहीं पड़ी थी। मैं इसके अखलाक, इसकी नरमी और उसके अंदाज से मुतासिर हुई, मगर वो कभी मेरे करीब नहीं आया। मैंने इसे हमेशा फासले पर देखा, इज्जत से। मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा कि ऐसा शख्स मेरे लिए बन सकता है। बादशाह ने चंद लम्हे इसे देखा, फिर अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें मालूम है मैं बादशाह हूं, अगर चाहूं तो दुनिया बदल दूं, मगर तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखकर मैं खुद बदल गया हूं। नेहा के कदम कांप गए। बादशाह ने जरियान को अपने पास बुलाया, ये मैंने हमेशा तुम्हें भाई समझा है, और भाई की खुशी भाई की मोहब्बत बादशाहत से भी बढ़कर होती है। जरियान ने हैरानी से बादशाह को देखा। नेहा तुम्हारी है जरियान, तुम दोनों एक दूसरे के लायक हो। मैं तुम्हें दोनों को अपनी दुआओं के साथ रुखसत करना चाहता हूं। जरियान की आंखों से पहली बार आंसू बह निकले। बादशाह सलामत, मैं आपको यह कुर्बानी देते हुए देख नहीं सकता। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, यह कुर्बानी नहीं, दिल का सुकून है। मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती जरियान, मैं इस सल्तनत पर हुक्मरानी कर सकता हूं, मगर दिलों पर नहीं। नेहा को जब पता चला कि बादशाह ने खुद इसे जरियान के लिए आज़ाद किया है, तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। इसने अश्क भरी आवाज में कहा, वो बादशाह नहीं, एक अजीम इंसान है। महल में एक सादा मगर मोहब्बत भरी तकरीब हुई। नेहा और जरियान की शादी बादशाह की मौजूदगी में अंजाम पाई। बादशाह ने उन्हें रुखसत करते हुए कहा, आज मैंने एक मोहब्बत को जन्म लेते देखा है। जरियान, इसे हमेशा खुश रखना। नेहा, तुम्हारी सादगी ने मुझे जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखाए हैं। नेहा ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, आपके फैसले ने हमें इंसानियत का असल चेहरा दिखाया है। शादी के बाद जरियान और नेहा से हरगा में ही रहने लगे। बादशाह अक्सर उन्हें देखने जाता, मगर कभी अपने दिल के जख्म का इजहार न करता। इसने अपनी ज़ात को सल्तनत के लिए वक्फ कर दिया, मगर उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि इसने मोहब्बत को आज़ादी दी थी, कैद नहीं किया। वक्त गुजरता गया, सल्तनत तरक्की करती रही। बादशाह फहद शाह के नाम के साथ लोग एक और जुमला भी कहने लगे, वो बादशाह जिसने मोहब्बत को तख्त से ज्यादा इज्जत दी। सालों बाद इसकी मुलाकात रिलैया नामी एक खाना बदोश लड़की से हुई, जिसके अंदाज में बादशाह को वही सादगी और सच्चाई नजर आई जो नेहा में थी, मगर एक मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ कहानी थी। इस बार बादशाह का दिल बेखौफ था, क्योंकि वो जानता था कि मोहब्बत मांगने से नहीं मिलने से आती है। और यूं तारीख ने लिखा, मोहब्बत सिर्फ बादशाहों के हुक्म से नहीं, बल्कि दिलों की सच्चाई से परवान चढ़ती है।